हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी कि IA की इस जर्नी को कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में चीज़ों को बताने वाली हूँ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं किस्सा और कहानी, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। अगर बात होती है जी कंप्यूटर सिक्योरिटी की, तो यानी कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात है जो बिल्कुल कर रहे होते हैं। अब इस कहानी में कुछ इस तरीके से चीज़ें आती हैं कि साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम और उस कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डेटा है, जो हमारी इन्फो है, हम उसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। किससे? बिल्कुल हमारा जो डेटा है वो हार्म नहीं होना चाहिए, हमारे हार्डवेयर को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई चुरा ना ले, है ना। और अनऑथराइज एक्सेस, जिसको अथॉरिटी नहीं है, ऐसे लोग अब हमारे डेटा को कहीं एक्सेस ना कर ले और उसका कहीं मिसयूज़ है जो ना हो जाए। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर है जो बातें कर रहे होंगे। अब बात करेंगे देखो दो चीज़ों के बारे में। जब भी कंप्यूटर की बात होती है तो दो चीज़ों की बात होती है, एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी आप कर सकते हो, ताला वाला लगा करके रख लो, लॉक लगा लो, है ना। अगर बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो हम इस तरीके से इसको है जो कर सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी हो सकती है। बात करेंगे जहाँ पर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की, हमारे डेटा से रिलेटेड जहाँ पर चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जो है कह लो कि बहुत सिक्योरिटी रखने के बाद भी कभी कभी हमारा डेटा है जो कह लो कि करप्ट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा अनऑथराइज एक्सेस उस डेटा को एक्सेस कर लेता है। तो बातें यहाँ पर कुछ इसी से रिलेटेड है जो चलती रहेंगी। अब देखिए, अगर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की बातें हो रही हैं तो बातें यहाँ पर हो रही हैं किसके बारे में? थेफ्ट ऑफ डेटा के बारे में, कि हमारा डेटा कहीं चुराया ना जा सके, मतलब कहीं चुराया ना जाए, कुछ भी आप कह लीजिए। थेफ्ट ऑफ डेटा कहता है कि सच एज दैट ऑफ मिलिट्री सीक्रेट्स, जैसे कि मिलिट्री के कुछ सीक्रेट्स हो गए, गवर्नमेंट अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, है ना, तो उन कंप्यूटर्स के अंदर कुछ मिलिट्री वालों के अपने कुछ सीक्रेट कोड या फिर जो भी प्लानिंग वगैरह होती होगी। आप और भी अगर अच्छे तरीके से समझना चाहें तो आप पासवर्ड एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे मोबाइल का, हमारे कंप्यूटर का, है ना। तो ये एक सेंसिटिव, एक ऐसा डेटा है जो बिल्कुल हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो हमें डर रहेगा कि भाई हमारा डेटा कुछ इस, हमारा जो सेंसिटिव डेटा है, हमारे पासवर्ड हो गए या मिलिट्री की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, इसको कोई ना चुरा ले, है ना। तो वैंडलिज्म के अंदर आता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, आम भाषा में अगर कहें तो डेटा का खराब हो जाना। ठीक है, तो हमारा डेटा कहीं खराब ना हो जाए, ठीक है, कहीं जो है खराब इन द सेंस कि कोई करप्ट ना हो जाए, कोई ऐसा वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर ना आ जाए जो हमारे डेटा को करप्ट कर दे, खराब कर दे। फ्रॉड, फ्रॉड की बात हो रही है तो ये शब्द शायद आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। हम आम भाषा में फ्रॉड शब्द को सुनते हैं, है ना, कि भाई जो है किसी ने आपके जो है बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जाने थे, तो वो किसी और के बैंक अकाउंट में चले गए। जैसे कि मान लो कोई बैंक का ही एम्प्लॉय है, ये वाली काम, ये वाला चीज़ है जो कर दे, तो वो एक फ्रॉड के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। आई थिंक फ्रॉड के हज़ारों एग्जाम्पल आपको बताओगे। बात करेंगे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। देखिए, प्राइवेसी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सबकी प्राइवेसी है ना, तो हमें उन सब की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट है जो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें एक पर्सन की, है ना, तो ऑफ कोर्स उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके मार्क्स, ये सारा डेटा है जो उस शख्स से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये शख्स चाहता है कि इसका फ़ोन नंबर किसी और को ना शेयर करूं, तो ऑफ कोर्स ठीक है, तो ये नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसका वो प्राइवेट डेटा है। ठीक है, प्राइवेसी जो है हार्म नहीं होनी चाहिए। तो बात ऐसे होती है कि भाई हमारे अगर डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों की बात होती है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इलीगली हमारे डेटा को एक्सेस कर ले। जैसे कोई अगर यही शख्स है जो रॉक स्टार है, मान लो सलमान खान है या शाहरुख खान है ना, तो अब उसका फ़ोन नंबर कोई ऐसी हीरोइन है ना, जिसका हम नाम ले लें, मान लो आलिया है ना, तो उसका जो फ़ोन नंबर है ना, तो आम पब्लिक को बांट दिया, तो ये गलत चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेटा को जो है प्राइवेट डेटा, ठीक है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, तो उसको इलीगली एक्सेस
कर लेते हैं कुछ लोग या हो जाता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इश्यूज एंड वल्नरेबिलिटी। अब इससे रिलेटेड बात होती है तो देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ना उन मुद्दों को, उन इश्यूज को लेकर के आएंगे या उन थ्रेट्स को लेकर के आएंगे जो आज के दिनों में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक नाम आया है जिसका नाम है जी वायरस। मेरे ख्याल से आप इस शब्द से, जब आप कंप्यूटर को जब से आपने पहचानने लगे होंगे ना, कि आपके दिमाग में अगर एक कंप्यूटर आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर है, ऐसे रखा हुआ सामने कीबोर्ड है ना, तो वायरस आपने तब से ही ये नाम है जो सुना हुआ है ना। ओके, तो मायने इसके अलग अलग हो गए। कभी बचपन में हमें, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे कहते थे कि वायरस मतलब कभी को बुखार आ गया, उसको गोली दे के रखी हुई, 2-4 दिन तक उसको छेड़ना नहीं है। तो मतलब कुछ इस तरीके से हमने, कहने का मतलब है कि जब हमने कंप्यूटर से मुलाकात की तो हमने वायरस शब्द के साथ में मुलाकात की। अब ये वायरस है क्या? कहते हैं कि कंप्यूटर वायरस इज अ मलेशियस। आप भी कहीं उस चीज़ को सच तो नहीं मान लेते थे, है ना? तो मेरे को याद है वो बचपन के वो दिन, जब आई थिंक मेरे ख्याल से हम 6th-7th क्लास के अंदर हुआ करते थे, तो तब हमारे पापा हमें कुछ इस तरीके से कहा करते थे कि उसमें वायरस आ गया है ना, बुखार हो गया, उसको आम भाषा में हमें समझाने के लिए। खैर उस टाइम तो उनकी बातों पे यकीन हो जाता था। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते तो बड़ी हंसी भी आती है उन सारी चीज़ों पर, बट उसी को बचपन कहेंगे, है ना। बाकी आप और मैं तो, हम सब तो कह लो कि दबाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। बातें तो कुछ वो हुआ करती थी। खैर कहते हैं कि अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ मलेशियस प्रोग्राम। मलेशियस प्रोग्राम मतलब ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, बट मलेशियस सॉफ्टवेयर है। गलत एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इसको बनाया है शख्स, कोई भी हो सकता है, हैकर हो सकता है वो शख्स, दैट इंस्टॉल्ड इनटू अ कंप्यूटर विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स यूज़र। भाई तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम्हारे नॉलेज के बिना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देना जो कि आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को, इंफॉर्मेशन को, सबको क्या करता है, भाई लीक कर रहा है, उस शख्स के पास पहुंचा रहा है जिस शख्स ने उसको आपके कंप्यूटर में भेजा है, जिसको हम हैकर कहेंगे। तो ये क्या है? ये वायरस है। अब बात होती है कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, ठीक है, मतलब अपनी सेना बनाता रहता है। अगर हम आम भाषा में देखें तो वायरस शब्द कैसे आया होगा? जैसे मान लो मेरे को मेरे अंदर कोई एक वायरस आ गया, बुखार वाला। एक वायरस अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। अब वो अपनी टीम बनानी स्टार्ट करेगा जिससे बॉडी को मतलब बॉडी में वीकनेस आना स्टार्ट होगी, है ना। तो ज़्यादा वायरस आ जाएंगे तो ऑफकोर्स हम ज़्यादा बीमार है जो होने लग जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर है। कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे कि एक वायरस आ गया, है ना, तो अब वो अपनी सेना बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि अपने आप को, अपनी रेप्लिका बनाना स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा अपने आप को, ठीक है। तो इससे जो क्या होगा, इनफैक्ट ऑल दी प्रोग्राम्स एंड फाइल्स दैट आर इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो उससे हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, जो भी डेटा है, वो सारा इफेक्ट होगा। दीज वायरसेस मेक द विक्टिम्स कंप्यूटर मल फंक्शनिंग और एट द वर्स्ट कंप्लीटली अनयूजेबल। मतलब इस तरीके के फंक्शंस आपके कंप्यूटर में परफॉर्म होने लग जाते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल, ठीक है। आपका कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होना, अपने आप किसी फाइल का डिलीट हो जाना, है ना, स्पीड बहुत ही स्लो हो जाना, एक बार क्लिक करेंगे तो वो 50 बार क्लिक है जो हो जाएगा अपने आप से ही, है ना। तो इस तरीके की मल फंक्शनिंग चीज़ें हैं जो होने लग जाएंगी। मतलब एक तरीके से वायरस आ जाने से हमारा कंप्यूटर यूज़ करने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। कहता है कि इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट इटसेल्फ अ वायरस मस्ट बी परमिटेड टू एग्जीक्यूट एंड राइट टू मेमोरी। For this reason, many viruses attach themselves to an executable files that may be part of legitimate program. Some viruses change its own code by itself. इन 2 लाइनों में एक कहानी बोली है। एक कहानी कहती है कि वायरस अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब उसको ह्यूमन इंटरैक्शन की एक तरीके से ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक तरीके से कह लो ना कि हमने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में एक तरीके से अटैच होकर के आएंगे, है ना। अगर मान लो आपको कोई कहे कि भाई मुझे आपको नुकसान पहुंचाना है तो मेरे को इंस्टॉल कर लो, तो आप करोगे इंस्टॉल उसको? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं, छुप करके किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ में अटैच होकर के आते हैं। अब आपने तो परमिशन दी है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए अपने सिस्टम में, तो इनडायरेक्टली वो परमिशन इनको भी मिल गई,
ठीक है। तो ये इस तरीके से एक स्मार्ट गेम खेल करके आते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसको आपको इंस्टॉल करना है, ये उसके साथ अटैच होकर के आएंगे। अब आप परमिशन तो इसको दे रहे होंगे, बट इनडायरेक्टली आपने कहीं ना कहीं इसको भी इजाजत दे दी, क्योंकि इनको इजाजत की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ये आपके सिस्टम के अंदर आप इनको परमिशन नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपने परमिशन दी इनको, तो ये तहलका मचाना शुरू कर देंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये डायरेक्टली आएंगे तो हम बिल्कुल इनको क्यों इंस्टॉल करेंगे, है ना। कोई ऐसे थोड़ी ना कहता कि भाई आ बैल मुझे मार, है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई ये हम इनको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स जो आप इंस्टॉल करते हो फालतू की वेबसाइट से, तो ये उनके साथ अटैच होकर के आ जाते हैं। अब आपने इंस्टॉल इसको किया है, इनडायरेक्टली परमिशन इसको भी मिल गई, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये गेम खेलते हैं, ठीक है। तो सम वायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इतने स्मार्ट भी होते हैं। स्मार्ट ऐसा नहीं कि वो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो क्या करते हैं, अपने कोड को अपने आप से चेंज भी है जो करते रहते हैं। तो बात इतनी है कि भाई ये आपके वायरस की कहानी होती है। आगे हम लोग वॉर्म्स की बात करते हैं, है ना। वॉर्म्स भी क्या है, वायरस की तरह ही है, ठीक है। जिस तरीके से वायरस होते हैं वैसे ही ये है, बट दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? कंप्यूटर वायरस ऑल्सो हैज अ similar process of replicating itself just like a computer virus, ठीक है। तो ये भी अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं। जैसे पेट के कीड़े नहीं होते, है ना, तो हमें 2 बार दवाई पिलाई जाती है। एक बार पिला देते हैं दवाई तो जो है आपको डॉक्टर कहता है कि कल फिर से आपको पीनी है ना। तो मतलब क्या होता है कि भाई अगर 2-4 भी कीड़े पीछे बच गए ना, तो वो अपनी रेप्लिका बनाना स्टार्ट कर देंगे, रेप्लिकेट करेंगे, तो फिर उस दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें उसे कंप्लीटली तहस नहस करने के लिए हमें 2 बार, अगर हम देखते हैं, हम तो नहीं, खैर हमने बच्चों को देखा होगा पीते हुए, है ना। तो कहता है कि भाई ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। अब ये कहता है कि इट डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरैक्शन फॉर रेप्लिकेटिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। जैसे वायरस को एक ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत होती थी ना, कि जैसे अगर हम कुत्ते की पूंछ पर पैर रखेंगे, एक एग्जाम्पल, आप इसको बिल्कुल पेपर के लिए तो नहीं है, मतलब कि पेपर में आपको लिखना होता है, बट कहीं ना कहीं हम ऐसे एग्जाम्पल अपने को याद दिलाने के लिए ना, वैसे कुत्ते की पूंछ तो हमें दिख रही होती है, ये वायरस हमें दिख नहीं रहे होते हैं, ये छुप करके आप कह लो कि किसी सॉफ्टवेयर के साथ में अटैच होकर के आते हैं, है ना। तो मतलब कह लो कि भैया अगर हम पूंछ पर पैर रखेंगे तो कुत्ता काटेगा ना हमें, है ना। वही चीज़ हो गई कि जो है इसको मतलब ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आ गए आपके सिस्टम में, अब तहलका मचाना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे कि आपके जैसे ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसमें आपका इतना डेटा पड़ा हुआ है, मतलब ये आपने यूज़ किया हुआ है डेटा, ठीक है। आपके सिस्टम में वॉर्म आया, अब उसने क्या कर दिया, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपकी कंप्यूटर की मेमोरी क्या करना, भरना स्टार्ट कर दिया। अब आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी वो आएगी किससे, कि भाई आपको दिक्कत आने आएगी, मेमोरी की दिक्कत आएगी, ठीक है, कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी क्या है, भरने लग जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको बड़ी दिक्कत है जो होने लग जाएगी। आप बार बार डिलीट करोगे चीजें तो फिर से आपकी मेमोरी भर जाएगी, क्योंकि भर तो रही है वॉर्म्स की वजह से, और आपको ऐसे लगेगा कि भाई जो मेरे सिस्टम के अंदर जो है पता नहीं इतना ही डेटा की हो गया है ना। तो बात यहाँ पर है, ठीक है। अनलाइक वायरस, इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू एन ये किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ छुप करके नहीं आते हैं, जैसे हमारे वायरस भाई साहब आया करते हैं। A computer worm can corrupt the file in your computer system and can use all the storage space in your hard disk by continuously replicating itself। अपने आप की अपनी सेना बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी भरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिक्कत हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें क्रिएट होने लग जाएगी। इससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड पर बहुत असर पड़ता है, स्लो होती है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर है जो एबनॉर्मल सा बिहेव करने लग जाता है, मल फंक्शनिंग परफॉर्म करने लग जाता है। A computer worm also possesses the extra feature of modifying or deleting the existing files, documents in your, मतलब जितने भी abnormal से काम है ना, कि फाइल का अपने आप डिलीट हो जाना, कुछ सॉफ्टवेयर का अपने आप इंस्टॉल हो जाना, स्पीड बहुत ही स्लो हो जाना, ठीक है। एक आप फोल्डर पर आप क्लिक कर रहे हो तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बन रही हैं, ठीक है, आप क्लिक ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसको डिलीट कर रहे हो फिर भी वो फाइल बार बार आ रही है। तो वो सारे काम है कि भाई वॉर्म्स और वायरस का अटैक हो चुका है आपके सिस्टम के अंदर। इट कैन गिव एक्सेस टू अदर मलेसियस एक्टिविटीज। ये कहता है कि भाई मैं तो तहलका मचा ही रहा हूं बंदे के सिस्टम में, आओ तुम लोग भी, मतलब दूसरी बीमारियां, मतलब दूसरे जो वायरस हैं उसको भी इन्विटेशन देता है,
ठीक है, कि भाई हम तो तहलका मचा रहे हैं, आप भी मचाओ। ठीक है, हम तो गेम खेल ही रहे हैं, तुम्हें भी, तुम्हारा भी स्वागत है, खेलो गेम यहाँ पर। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू हैकर्स। मतलब ये हैकर्स को आपकी सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। ठीक है भाई, हैकर्स अब फिर क्या करेंगे, हैकर्स का काम ही क्या है, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। तो वो क्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, भाई बंदे के पास पहुंच जाएगी, है ना। तो ये चीजें आपके सिस्टम के अंदर बेसिकली हो रही होंगी। अब बात करेंगे फिशिंग की यहाँ पर। तो फिशिंग भाई साहब, फिशिंग भाई साहब, फिशिंग, फिशिंग से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, आपने आम भाषा में इसको सुना होगा, मछली फंसाना इसको बोलते हैं, है ना। तो ये फिशिंग टर्म कुछ यहीं से उठ करके आया है। अब यहाँ पर हमें मछलियां तो फंसानी नहीं है, ठीक है, तो मछलियां कौन है यहाँ पर, हम जैसे भोले भाले लोग। हम जी हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं हैकर्स के बारे में। तो हैकर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि भाई जैसे मछलियों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, मछली बेचारी उस दाने के लिए आती है और फिर उस मछली को दबोच लिया जाता है। वैसे ही क्या करते हैं कि हमारे जो हैकर्स हैं हमें ईमेल के थ्रू, किसी फ़ोन के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू हमें मैसेज करने की कोशिश करते हैं और हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, हमारे इमोशंस के साथ में हमें एक तरीके से आप कह लो ना कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है जो करते हैं, है ना। तो हमें किसी न किसी तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट किया जाएगा और हम अपने आप को ऑथोराइज दिखाया जाएगा कि जैसे आपको लगेगा कि अरे फेसबुक से मुझे कॉल आया है, एक्चुअल में वो कोई और ही ईमेल होगा, फेसलुक होगा। अब इतना टाइम किसके पास में है कि बुक और लुक को अलग अलग देखें, है ना। तो हम जल्दबाजी में सोचते हैं कि अच्छा फेसबुक से मुझे कॉल आया है कि मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड 15 मिनट में चेंज होने वाला है और मुझे अभी इस मेल पर, इस लिंक पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज करना है ना। तो आप क्या करते हो कि जैसे वो मेल आई, हमने जल्दबाजी में उस लिंक पर क्लिक कर दिया कि भाई मार्क जुकरबर्ग को मेरी इतनी परवाह होने लगी कि ये बंदा अगर फेसबुक पर ना रहा तो पता नहीं तहलका ही मच जाएगा, है ना। हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं और एक फेसबुक जैसा पेज ओपन होता है। इट लुक लाइक कि फेसबुक है बट एक्चुअल में वो फेसबुक नहीं होता है, बस उसका एक डिजाइन फेसबुक की तरह होता है जो कि हमें लगता है कि वो फेसबुक है। ठीक है, मतलब आगरा अगर तुम्हें पंजाब में देखने लग जाए कि भाई ये सॉरी ताजमहल तुम्हें पंजाब में ऐसे दिखने लग जाए तो वो पंजाब में नहीं है, ठीक है, वो उसका एक आप कह लो कि भाई उसके जैसा है, एक्चुअल वाला अभी भी आगरा में ही है ना। तो मतलब कहने की चीज कि एक्चुअल जैसा दिखेगा बट एक्चुअल है नहीं। तो जैसे आपने उसके अंदर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिल किया और आप अंदर गए तो पता चला ये तो सिर्फ बाहर बाहर से फेसबुक था, अंदर तो कुछ और ही है। आपका ईमेल पासवर्ड जो भी आपने एंटर किया वो उस शख्स तक पहुंच गया जिसने आपको वो लिंक भेजा था। तो ये होती है फिशिंग, राइट। इसको हम पढ़ते हैं, कहता है कि फिशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। जी हाँ बिल्कुल, ये क्राइम है और एक कैसा क्राइम है, साइबर क्राइम है। इन विच विक्टिम्स आर contacted by email message or fake website posing as a trustworthy entity in order to obtain sensitive information or data such as login credential, credit card and detail or other personally identifiable information। आपसे कांटेक्ट किया जाएगा ईमेल के थ्रू, फेक वेबसाइट या जो भी, आपको दिखाया जाएगा कि वो एक असली चीज है, एक ऑथेंटिक चीज है बट एक्चुअल में वो नहीं है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी सेंसिटिव डेटा को लेने की कोशिश की जाएगी। इमेजिन यू गेट एन ईमेल stating your net banking password is going to expire and ask to update password via a link given in the email। आपको मैसेज आता है कि भाई SBI की जगह वो SBI कर देते हैं। अब इतना हम जल्दबाजी में कहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो हमें कहा कि भाई आपका 15-20 मिनट के बाद चेंज हो जाएगा, तो अपडेट या जो भी करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करो। अब क्या करते हैं कि दैट लिंक टेक्स यू टू अ वेबसाइट दैट इज अ रेप्लिका ऑफ बैंक वेबसाइट। मतलब वो बैंक वेबसाइट नहीं है बट उसका रेप्लिका है, उसके जैसी दिख रही है। आप उस लिंक पर क्लिक करने से वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो जो वेबसाइट है वो आपके डेटा को स्टील करने के लिए बनाई गई है। आपने जैसे ही उसके अंदर अपने लॉगिन पेज पर जाकर के आपने अपने पासवर्ड आईडी को एंटर किया, अब वो सारा डेटा आपका पहुंच गया हैकर के पास में, जिस शख्स ने उसको बनाया था या जो ईमेल आपको भेजा था। अब जब उसके पास मिल ही गया उसका आपका पासवर्ड और आपकी ईमेल, तो डमरू उसके हाथ में है, बजाएगा वो, बजेंगे हम, है ना। तो कहते हैं कि नाउ व्हाट हैपन इज यू हैव गिवन योर लॉगिन क्रेडेंशियल टू हैकर हु कैन नाउ स्टील योर मनी इजीली। बिल्कुल,
है ना। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ये एक टर्म है SEA, सोशल इंजीनियरिंग टर्म, उसके अंडर में हमारे पास फिशिंग है जो आता है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऑफन यूज टू स्टील यूजर डेटा इंक्लूडिंग लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। सोशल इंजीनियरिंग जो टर्म है ना वो क्या है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, मतलब आपके दिमाग के साथ खेलना, एक ट्रिक हो गई, है ना। हमें मतलब इस मतलब पढ़े लिखे लोग देखो बेवकूफ बन जाते हैं अगर हम देखें तो। ऐसा नहीं है कि हम जो है पढ़े लिखे ना की बात कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कंप्यूटर साइंस से भी बिलोंग करते हो, नहीं भी करते हो, मतलब आपको पता है चीजों के बारे में, फिर भी हम उल्लू बन जाते हैं। कि जैसे मुझे कॉल आ गया कि भाई ऐसे ऐसे फलाना बंदा है, वो उसका पर्स वर्स चोरी हो गया है, तो आप जो है मेरे को इतने पैसे हैं जो भेज दो, या फिर मेरे ही कोई नोन में पर्सन, ठीक है, तो वो मुझे उसका जो है फोटो DP वगैरह लगा करके अब मेरे से पैसे मांग रहा है ना। तो मतलब चीजें देखो किस तरीके से आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो वही टर्म है जो आपकी कि भाई आपके साथ साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश की जा रही है आपके दिमाग के साथ, है ना। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक तरीके से इस तरीके से आपके दिमाग के साथ ट्रिक्स को खेल करके और आपको जो है आप डेटा ले जाना आपसे, ठीक है। अब बोटनेट, बोटनेट ये एक टर्म है, कहता है कि अ बोटनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, तो वो क्या है, वो एक नेटवर्क है, ठीक है। कहता है कि बोटनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय हैकर। क्या है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये एक जो है मेन कंप्यूटर या फिर हैकर का कंप्यूटर, ये उसके थ्रू क्या होगा, ये कंप्यूटर्स आर लाइक कठपुतलियां होंगे, ठीक है। तो ये मेन मेन देखो मेन क्या है कि ये बंदा है, ठीक है, जो गलत काम कर रहा है, मतलब गलत काम इन द सेंस की अब नॉर्मल थिंग्स या फिर मल फंक्शनिंग आप कह सकते हो, है ना। तो ये जो है गलत किसी एक्टिविटी को प्ले कर रहा है, ये अपना कंप्यूटर ना इस्तेमाल करते हुए हमारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है उन गलत एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो मतलब हमारे कंप्यूटर्स आर लाइक कठपुतलियां फॉर देम, है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो हमें भी नहीं पता कि हमारा कंप्यूटर किस गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, अगर इसमें वायरस है, और वो वायरस कुछ ऐसा वायरस है जो हैकर को इसकी इंफॉर्मेशन पता है या जो भी, है ना। तो कहने का मतलब है कि हैकर्स क्या करते हैं कि ऐसे मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स जिनको हैक कर लेते हैं, ठीक है। अब वो अपना मेन कंप्यूटर शो नहीं करेंगे, लेकिन आपके कंप्यूटर्स के थ्रू उन गलत एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपके कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में हमारे कंप्यूटर्स क्या हो गए, ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा इन पर कोई बस नहीं है, ये हैक कर लिए गए हैं किसी दूसरे के थ्रू, अब वो वही चीज परफॉर्म कर रहे हैं जो वो बंदा चाह रहा है, ठीक है। अब वो इस सिस्टम का यूज करते हुए इन सिस्टम्स के थ्रू उन गलत एक्टिविटीज को परफॉर्म करा रहा है, ठीक है। तो मतलब वो माइंड मास्टर कोई और है, हमारे कंप्यूटर्स एक तरीके से कठपुतलियां हैं, इनको एक टर्म दे गई है, वो है ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स। कहता है कि द इन्फेक्टेड कंप्यूटर विच नाउ इज द बोट, ये बोट, इसको हम बोट टर्म है जो बोलेंगे, इज यूज टू कैरिंग आउट मलेसियस एक्टिविटीज इन लार्ज स्केल अटैक। तो ये जो चीजें हो रही है किस वजह से हो रही है, मतलब किस लिए, बहुत बड़े लेवल पर, जैसे आपने डोस अटैक देखा होगा, डैनियल ऑफ सर्विस। तो ऐसे लार्ज लेवल पर जब आपको काफी सारे कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है कुछ ट्रैफिक जैम करने के लिए या कुछ ऐसे मल फंक्शनिंग एक्टिविटीज को करने के लिए जो लीगल नहीं है, ऑफ कोर्स इलीगल है, तब ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये बोटनेट हो गया, इस टर्म इसको एक हमने नाम दे दिया विच इज बोटनेट। कहता है कि टिपिकली द बोट हर्डर, बोट मास्टर, मतलब एक हैकर जो है वो बोट हर्डर है, बोट मास्टर है, विल हाईजैक ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट अ बोटनेट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऐसे ही कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होगा उसको एकदम क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, और इससे बोटनेट क्रिएट, मतलब बोटनेट यहीं से टर्म आई है कि उसने क्या कर लिया, अब इस पूरे को क्या बोलेंगे, बोटनेट बोलेंगे। देन यूज इट टू एग्जीक्यूट वेरियस टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। अब वो क्या करेगा, उन कंप्यूटर्स के थ्रू अलग अलग तरीके के जो साइबर क्राइम्स हैं उनको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, जैसे फोर्स अटैक हो गया, मालवेयर इन्वेजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो गलत एक्टिविटीज हैं, इलीगल हैं, उनको परफॉर्म करने की कोशिश है जो उस मास्टर के थ्रू, उस बोट मास्टर के थ्रू की जाएगी। अ बोट मास्टर डायरेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ
हैक्ड कंप्यूटर्स यूजिंग रिमोट कमांड, मतलब वो रिमोटली एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो हमारे घर आकर के, नहीं, रिमोटली हमारे सिस्टम एक्सेस हो रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है, हमें पता भी नहीं चल रहा हमारी नाक के नीचे कितनी चीजें जो हो रही हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होगी। तो ये आपकी एक मशीन है, अब ये क्या कर रही है, बाकी मशीन्स एक लाइक कठपुतलियां हो गई, तो ये टारगेट सर्वर है जिस पर अटैक किया जा रहा है, ठीक है। डोस है ना, डी डोस इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसको समझने के लिए। अब बात करेंगे की लॉगर्स के बारे में। की लॉगर्स क्या है, इज अ टाइप ऑफ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, एक इस तरीके का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रैक रखता है आप कीबोर्ड के थ्रू जो भी कीज प्रेस करते हो उनका, कि आपने अगर पासवर्ड एंटर किया, आप जो भी कीबोर्ड के थ्रू चीजें टाइप कर रहे होते हैं, उसकी एक फाइल बनती जाती है और वो उस हैकर के पास में पहुंचती जाती है जिसने वो की लॉगर आपके सिस्टम के अंदर भेजा है, ठीक है, राइट। तो ये भी एक कॉमन तरीका हो गया आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का, ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा और आपका डेटा किस तरीके से हैकर के पास जा रहा है। कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स एक टर्म आपने शायद एक मूवी देखी होगी, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट एक स्टोरी याद आ रही है कि एक महल था, तो उस महल के बाहर काफी सारे सैनिक थे, उस पर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे दरवाजे जो महल वालों ने थे उन्होंने बंद कर रखे थे। तो फिर बाहर वालों ने क्या किया कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर खुद जाकर के बैठ गए, ठीक है। तो फिर जब वो उन्होंने अपना गेट गुट खोला और देखा कि भाई सारी सेना तो चली गई, अटैक कौन करेगा, और वो जाते जाते एक लकड़ी का घोड़ा छोड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा लकड़ी का घोड़ा है, चलो इसको अंदर ले आते हैं। तो जब वो अंदर लाए, तो जब रात को सब सो गए, तो वो उस लकड़ी के घोड़े से बाहर निकले, तो उसको ट्रोजन हॉर्स बोला था उस घोड़े को, उस मूवी के अंदर, नाम नहीं याद आ रहा, शायद ट्रोजन हॉर्स ही था उसका नाम, है ना। तो मतलब वहां से एक टर्म है जो आई है। तो इसके लिए एक चीज मैं ये भी बोलूंगी कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं, है ना, तो वही आपका ट्रोजन हॉर्स है। मतलब इट लुक्स लाइक कि आपका वो दोस्त लग रहा है आपको, मतलब आपको हार्मफुल नहीं लग रहा है, बट एक्चुअल में वो हार्मफुल है, ठीक है। आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेते हो जो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ओके है सिस्टम, ओके, आपको असली से लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया तो अब वो तहलका मचाना बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट अपीयर्स हार्मलेस, कि हार्मफुल नहीं है ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बट इज इन फैक्ट मलेसियस, ठीक है। वो ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, इट लुक्स लाइक कि वो हार्मफुल नहीं है बट वो हार्मफुल होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स, ये भी उसी के अंडर में आता है, क्योंकि दिमाग के साथ ही तो खेल रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये एक अच्छी चीज है, लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तब आपको एक असलियत पता चलती है। तो ये भी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के अंदर आता है। Are often used to convince and user to download the malicious application, मतलब आपको फोर्स किया जाता है कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो अपने सिस्टम के अंदर, अलग अलग माइंड गेम्स के थ्रू आपसे वो इंस्टॉल कराया जाता है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, यही उनका एक मकसद होता है, और उस मकसद को पूरा करते ही अब ट्रोजन आपके सिस्टम के अंदर आ गया। अब धीरे धीरे जो चीजें होने लगेंगी भाई वो फिर पता है। टिपिकली द ट्रोजन हॉर्स इज हिडन इन एन इनोसेंट लुकिंग ईमेल अटैच और फ्री डाउनलोड, ईमेल के साथ अटैच होकर के आ गया। इट लुक्स लाइक कि आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मे बी एक फेक एंटीवायरस हो सकता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक कि एक ओरिजिनल है बट एक्चुअल में दैट इज ए ट्रोजन, ठीक है, राइट। इनोसेंट दिखते हैं बट है नहीं, ठीक है, छेड़ी जा पर देखी ना। कहते हैं कि व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द ईमेल अटैच्ड और डाउनलोड द फ्री प्रोग्राम, मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये फ्री है, तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। तो आपने जैसे किया तो अब वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम के अंदर आकर के तहलका मचाना शुरू कर देते हैं। वंस इनसाइड द malicious कोड कैन एग्जीक्यूट whatever टास्क द अटैकर डिजाइन्ड इट टू कैरी आउट, मतलब जिस चीज को पूरा करने के लिए उस ट्रोजन को बनाया गया और आपके सिस्टम में भेजा गया, तो जैसे ट्रोजन आएगा वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाएगा। अनलाइक वायरस, ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रेप्लिकेट, हाँ ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, बट जो चीज के लिए आपके सिस्टम में भेजे हैं वो टास्क जरूर परफॉर्म करेंगे। Here are few common examples from where Trojan horse spread। डाउनलोड करना किसी भी, आपने सोचा कि भाई ये गेम है फ्री में मिल रहा है तो इसको डाउनलोड कर लो, इतना महंगा गेम, अरे भाई कोई इतना भला नहीं करेगा कि कोई पैसों वाला इतना महंगा गेम तुम्हें फ्री में दे दे,
ठीक है, दुनिया में इतना भला करने वाले लोग नहीं है, ठीक है, फ्री की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये कहता है कि डाउनलोडिंग अननोन फ्री प्रोग्राम्स गेम्स आप करते हो, ठीक है, ओपनिंग इन्फेक्टेड ईमेल कर लिया, ठीक है, आप ऐसी वैसी वेबसाइट्स को ओपन करते हो, तो मतलब वहां से आपके सिस्टम में ट्रोजन है जो बिल्कुल आ जाएगा। अब इवैस ड्रॉपिंग की बात हो रही है, फुसफुसाना, है ना। तो आपने जो है देखा है कि कोई दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा उसकी बात को है जो सुन रहा है, जैसे मम्मी पापा हमारे बात कर रहे होते हैं और हम कान लगा के बैठे होते हैं कि क्या बात चल रही है ना, वही चीज। इवैस ड्रॉपिंग मतलब दो नेटवर्क आपस में कॉन्टैक्ट को आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा बस चुपचाप उसको सुन रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या चल रही है बातचीत, तो eavesdropping हो गया। eavesdropping refers to as secretly listening to someone's talk without their permission or knowledge। ठीक है, तो मतलब इनको पता भी नहीं है कि इनकी जो आपस में बातचीत चल रही है वो कोई तीसरा शख्स सुन रहा है, उसमें कोई सेंसिटिव कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हम नहीं देना चाहते, बट फिर भी वो डेटा लीक हो रहा है तो वो उनको नहीं पता है, दैट इज eavesdropping। अटैकर्स ट्राई टू स्टील, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, हैक इंफॉर्मेशन और system by passively listening to network communication, knowing password etc। अगर ये दोनों आपस में पासवर्ड डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसको पता चल रहा है हैकर को बीच में। अ फिजिकल एग्जांपल वुड बी सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू अनदर पर्सन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ थर्ड पर्सन लिसन टू योर प्राइवेट टॉक देन ही और शी इज सेड टू बी eavesdrop ऑन योर कन्वर्सेशन। ठीक है, हम दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा उसको सुन रहा है, that person will call eavesdrop। तो ये जो टर्म है यहां से निकल करके आई है eavesdropping। सिमिलरली योर कन्वर्सेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है, तो अगर कोई तीसरा अटैकर उसको हैकर सुन रहा है तो वो eavesdropping के अंदर आती है, वो नेटवर्क आपका सिक्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लीक हो रहा है आपका डेटा। स्पूफिंग, स्पूफिंग एक ऐसी टर्म है जो कि क्या करता है कि भाई अब आपसे ईमेल के थ्रू आपसे जो है कांटेक्ट किया जाएगा किसी भी तरीके से, मतलब आपको एक तरीके से ओरिजिनल वैलिड शो करने की कोशिश की जाएगी कि हाँ ये वही बंदा है, बट एक्चुअल में ये वो बंदा नहीं है। ऑफ कोर्स कौन है, हैकर है। तो मतलब इट रिप्रेजेंट अ वैलिड एंटिटी थ्रू फैसिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा सच एज आईपी एड्रेस और यूजर नेम। मतलब आपको लगेगा कि भाई ये सलमान खान ही है, कहीं मेरे को उसको मेरे को याद कर रहा है, बट एक्चुअल में वो सलमान नहीं है, कुछ कोई और है। तो मतलब इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज दैट वन इज अदरवाइज अनऑथोराइज टू ऑब्टेन। स्पूफिंग इज ऑफ सेवरल टाइप्स। ईमेल स्पूफिंग हो सकती है, आईपी एड्रेस मतलब आपको जो है ऐसा मल फंक्शनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा कि भाई ये इस आईपी एड्रेस के थ्रू ये चीज हुई है, बट एक्चुअल में वो आईपी एड्रेस नहीं, वो किसी और का है, तो मतलब गलत आईपी एड्रेस। मैक स्पूफिंग भी है ना, कोई मशीन के फिजिकल एड्रेस जो है उसको खोल करके तो देखेगा नहीं, तो मतलब गलत मैक एड्रेस मतलब जो है लगा करके या फिर उसको आगे मतलब करके, मतलब इस एक तरीके से आप कह रहे हो कि गलत आईपी एड्रेस या गलत मैक एड्रेस, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करके कोई ऐसी मल फंक्शनिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। ठीक है, बायोमेट्रिक स्पूफिंग, उस बंदे की नहीं है बायोमेट्रिक, बट उसका इस्तेमाल करके आगे स्पूफ करना। ठीक है, आपको मतलब एक तरीके से ऑथेंटिक दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये सही चीज है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगली क्लास में हम डीडॉस के बारे में चीजें जानेंगे, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। सो दिस वाज अवर पार्ट 1, राइट। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी तक चीज़ें की हैं, एंड अगली क्लास में भी हम और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।